अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस अकॉर्डिंग टू पीएमसी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो तैयारी तो अच्छी कर रहे होते हैं, उनको एंड टाइम तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से एग्जाम के डेज में वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस अकॉर्डिंग टू पीएमसी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका है वो है मैट्रिक मार्कशीट। आपके पास जो है वो मैट्रिक की मार्कशीट का जो है वो होना ज़रूरी है अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैट्रिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो कि स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ये मैट्रिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस सर्टिफिकेट, जो बोर्ड ऑफिस की तरफ से जो है वो 2 साल के बाद, मैट्रिक के 2 साल के बाद, ठीक 2 साल के बाद जो इशू किया जाता है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से चौथा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मार्कशीट। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की जो है वो अगर मार्कशीट आ चुकी है ये अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं तो अब आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट की जो है वो नीड होगी। सेकेंड ईयर के एग्जाम के फौरन बाद ही जो है वो सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट आ जाएगी उसका होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप जिस डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ की स्टूडेंट की जो है वो डोमिसाइल होनी चाहिए। अभी से डोमिसाइल बना लो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कई मसले चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से इन डॉक्यूमेंट्स पे काम करना शुरू कर दें, वरना एंड टाइम पे बहुत परेशानी का शिकार बनेंगे। तो कैंडिडेट डोमिसाइल, जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट पर, उस डिस्ट्रिक्ट की आपने डोमिसाइल अभी से बना लेनी है। अपनी स्टूडेंट की अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स डोमिसाइल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स फादर डोमिसाइल, अब्बू की डोमिसाइल भी होना जरूरी है। याद रखिएगा, स्टूडेंट, कैंडिडेट्स और फादर की डोमिसाइल दोनों की सेम डिस्ट्रिक्ट की होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि फादर की कहीं और की डोमिसाइल है और आपने कहीं और की डोमिसाइल बना रहे हो, ऐसा नहीं है। सेम डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल आप दोनों की होना जरूरी है। इसी तरीके से कैंडिडेट्स पीआरसी ऑन फॉर्म सी जो है वो, पीआरसी जो है वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है और ये सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म सी पर होना चाहिए। इसमें होता है ना, अगर आप पीआरसी जब बनाने जाते हो स्टूडेंट की जब आप पीआरसी जब आप अपनी बनाने जाओगे तो उसमें पूछेगा कि फॉर्म सी पे बनानी है, फॉर्म डी पर बनानी है। तो याद रखिएगा, मैं आपको अभी से बता दूं, फॉर्म सी जो है, गौर से सुनिएगा, फॉर्म सी की जो पीआरसी होती है वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो फॉर एजुकेशन पर्पस कैंडिडेट्स पीआरसी जो होगी वो फॉर्म सी पे होगी। और अगर आप जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो वो फॉर्म डी पे होती है। फॉर्म डी की जो पीआरसी होती है वो फॉर जॉब पर्पस के लिए होती है और फॉर्म सी की जो पीआरसी होती है वो एजुकेशन पर्पस के लिए होती है फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से सीएनआईसी आपका होना चाहिए या बी फॉर्म। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपका सीएनआईसी होना चाहिए और सीएनआईसी भी उसी एड्रेस का होना चाहिए। सीएनआईसी पे एड्रेस वही होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप अप्लाई तो सिंध में करने जा रहे हो लेकिन एनआईसी का एड्रेस आप खैबर पख्तूनख्वा का लिखवा कर आए। सही है। सेम जो है वो ये सीएनआईसी का एड्रेस जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। और अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपका बी फॉर्म होना चाहिए और बी फॉर्म का एड्रेस भी जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करने चाह रहे थे।
तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ज़रूरी थे। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैट्रिक मार्कशीट की नीड होगी, मैट्रिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट की नीड होगी, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस सर्टिफिकेट की नीड होगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्कशीट की भी नीड होगी। कौन सी चीज़ की नीड नहीं होगी? कैंडिडेट्स डोमिसाइल की नीड नहीं होती। याद रखिएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। कैंडिडेट्स फादर डोमिसाइल की नीड नहीं होती, कैंडिडेट पीआरसी की नीड नहीं होती, जबकि सीएनआईसी और बी फॉर्म की नीड वहाँ पे भी होगी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आप हटा दो तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई डोमिसाइल या पीआरसी की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा और आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जो है उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो है वो एंड टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्स बनाना जो है वो बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट की स्टडी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और एंड टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स ना बनने की वजह से बहुत से बच्चे जो है वो टेस्ट में अपीयर भी नहीं हो पाते। तो उम्मीद करते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स अभी से बनाना मुमकिन है उनकी तैयारी जो है वो आप अभी से शुरू कर दें, ताकि एंड टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।